हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों के बीच फिर से आ गया क्लास 12 का चैप्टर 1 में जो उस दिन बचा हुआ क्वेश्चन था, जो लेक्चर नंबर 1 में जो क्वेश्चन था, वो जो बच गया था वो क्वेश्चन आज आप लोगों को करवाने वाले हैं। जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को क्या करवाने वाले हैं, आज आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो उस दिन आप लोगों को याद होगा, ये होमवर्क के तौर पर आप लोगों को क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, होमवर्क के तौर पर दिया गया था, ठीक ना। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर किए होंगे, ठीक ना। तो इसमें से एक स्टूडेंट जो है उसने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको दिया था, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मुहरें होती थी आमतौर पर कैसा होती थी, चौकोर होता था, ठीक ना। कैसा होता था, चौकोर होता था। अब अरे बातचीत नहीं करो, बड़े में मारेंगे चुट्टा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा का जो निवासी था वो पूजा किसका करता था। तो देखो यहाँ पे हड़प्पा के निवासी जो है मातु देवी की पूजा करते थे, वृक्ष आत्माओं का पूजा करते थे, पौराणिक चीजों का पूजा करते थे, इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, न ही ये इनमें से सभी का करते थे, न ही पौराणिक न ही वृक्ष, मातु देवी की पूजा करते। पहला क्वेश्चन यही था, लेकिन वहां पे कहीं कहीं पे मातु देवी लिखा रहता, कहीं कहीं पे मात्र देवी लिखा रहता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखेंगे, मात्र देवी या मातु देवी कहीं पे भी जैसा भी लिखा रहे उसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हड़प्पा का आप लोग क्षेत्रफल बताइए। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल। हड़प्पा जो था, हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना। ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक ना। हड़प्पा का क्षेत्रफल कुल कितना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबको दफनाने का भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हड़प्पा में जो सबको दफनाया जाता था उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सोच समझिए। जैसे कि ये बना दिया, वो ये लोग ये सबको दफनाता था, तो ऐसे करके ये लोग बना दिया, सबका एक कब्र टाइप में बनाया, इसके ऊपर क्या कर दिया, मिट्टी दे देता है, और जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति को सुलाया एक व्यक्ति को। अब यहाँ जो व्यक्ति सोया हुआ है इसके सामने जो है एक बकरी को दे देता था, 4 टांग वाली जो होता था, बकरी वगैरह होता है, उस बकरी को भी यहाँ सुला देता था इसके साथ साथ, ठीक ना। बकरी हमको नहीं बनाने आता तो बकरी को भी सुला देता था, क्यों, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को लगता था क्या, ये जो मरे हुए लोग हैं ये मुर्दा भी खाना खाता है, इसीलिए उसके लिए एक बकरी को भी मार करके दे देता था कब्र के अंदर, जिससे वो बकरी को क्या करता था, खाने के लिए दे देता था, ठीक ना। तो हड़प्पा के लोग ऐसे करके, ऐसा मानना था उन लोग, ठीक ना। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, जब दफनाते थे तो कई जगह पे ऐसे भी मिला है जो इंसान के सब के साथ साथ जानवरों का भी क्या मिला, उसी के साथ सब मिला है, इसीलिए, ठीक ना। तो अब आप लोग को बताना है, जो पूरब से पश्चिम में उसका सब रखकर दफनाया जाता था, कि उत्तर पूरब में, कि उत्तर दक्षिण में, कि दक्षिण पश्चिम में। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसके सब को जो दफनाया जाता था वो कैसे, तो उत्तर दक्षिण में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था ऐसे करके, ठीक ना। तो आप लोग को याद होना चाहिए, जो हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः जो होता था वो कैसे होता था, उत्तर और दक्षिण की दिशा में हुआ करता था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। हड़प्पा के बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। ये किस चीज की बनी होती थी, लोहे की बनी होती थी, चांदी की बनी होती थी, फिरोज पत्थर की बने होते थे, सेलखड़ी की बने होते थे। तो आप लोग को पता है लोहा के तो ज्ञान नहीं था उन लोगों को, चांदी जो था, चांदी का भी ज्ञान, धातु का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, ठीक ना। फिरोज पत्थर तो भाई नया नया आया है। ये किसके बने होते थे, तो सेलखड़ी की जो होते थे बने होते थे मोहरे, ठीक ना। आप लोग को एक क्वेश्चन इस टाइप का और भी करवाए हुए थे इससे पहले, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, निम्न में से निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। अब खांचेदार खेत का मतलब क्या होता है, जो खेत जो बना होता है, तो खेत में हम लोग जब जाते हैं तो खेत में खांचा तैयार करते हैं, ठीक है ना। मतलब फसलों की बुआई के लिए बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो खांचेदार खेतों में उसकी क्या किया जाता है, बुआई किया जाता है। तो खांचेदार खेत जो थे वो कहाँ से पाए गए, आप लोग को पता होना चाहिए। बनवाली, देखिए बनवाली किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक ना। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। राखी गड्डी में तो नहीं पाया, राखी गड्डी तो एक मतलब स्थल, व्यापारिक स्थल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन। ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान।
तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, राजस्थान। आप लोगों से अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था वो था लगभग 13 लाख, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था। और बता देंगे एग्जैक्ट आपको अगर कहीं पूछ दे तो कहीं के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्या है, पूरा विस्तार है, ठीक ना। जो कि अभी आधुनिक में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, हड़प्पा का क्या है, टोटल विस्तार है, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए हड़प्पा का विस्तार कितना है, कमेंट में आप लोग लिखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको माना जाता है, ठीक है। तो खांचेदार खेत का प्रबंध कहाँ से मिला है, कालीबंगान से मिला है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः फसलें थी। अब देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो किस प्रकार की फसलें उगाते थे, तो यब, मूंगफली एवं चावल। देखिए भाई यब तो नहीं उगाते थे, चावल भी नहीं होता था, खेती नहीं होता था, मूंगफली का भी खेती नहीं होता, गेहूं का खेती होता था, चावल का नहीं होता था, गन्ना का नहीं होता था। गेहूं का होता था, कपास का होता था, गन्ना का नहीं। देखिए हर एक जगह कुछ ना कुछ गलती आ रही है। यहाँ पे गन्ना ऐड हो रहा है, गन्ना का खेती, हड़प्पा वासियों को गन्ना का ज्ञान नहीं था, इसलिए देखिए गेहूं, जौ और तिल की खेती ये लोग क्या करते थे, ठीक है। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, इसके साथ साथ कपास का भी ये लोग खेती करता था, लेकिन यहाँ पर गेहूं, कपास और यहाँ पे क्या आ गया, गन्ना आ गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, रोग हो गया। तो आप लोग स्टार्टिंग वाला गेहूं और कपास देख करके आंसर नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, फिर एक नंबर जाएगा तो फिर रोइएगा घर आके, है ना। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न करवाया गया। अब बताइए कौन से ऐसे पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा में क्या करवाए थे, खुदाई संपन्न करवाया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए दयाराम साहनी जो है हड़प्पा में क्या करवाए थे, खुदाई करवाए थे। देखिए अब कहीं के पे देखिए एमएस बेट्स है, अब मार्टिन व्हीलर है, ये दोनों, इन दोनों लोगों का भी नाम कहीं पे जुड़ा है, लेकिन हड़प्पा का जो मैनली खुदाई की अगर बात किया जाए तो वो कौन करवाए थे, दयाराम साहनी ने करवाया था। आप लोग को बताना है जो भाई दयाराम साहनी ने कितने ईस्वी में जो है हड़प्पा का क्या करवाया था, खुदाई करवाया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त है। देखिए नृत्य करते हुए, जैसे कि भगवान शंकर नटराज की तरह जो नृत्य करता है, वैसे एक कांसा का मूर्ति पाया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोगों, मतलब एक स्थल पे। तो आप लोग को स्थल का नाम बताना है, किस स्थल पे पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो पर पाया गया, या हड़प्पा से पाया गया, धौलावीरा पाया गया, या सुरकोतरा में पाया गया है, ठीक ना। तो आप लोग को राइट आंसर चूज करना है यहाँ पे, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो है ये जो कलाकृत वाला नृत्य करते हुए मुद्रा में जो स्त्री का एक कलाकृत मिला है कांस्य का, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए आप लोग को एक बात बता दें मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको पिछला क्वेश्चन में पूछे हुए थे कि हड़प्पा की खुदाई कितने ईस्वी हुआ, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खुदाई जो हुआ है 1921 ईस्वी हुआ। कितने ईस्वी हुआ है, 1921 ईस्वी। क्या किया है, दयाराम साहनी। आपको बता दें जो मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा क्या था, शहर था, सबसे बड़ा शहर था। उसके बाद बताते हैं यहाँ पर विशाल क्या पाया गया, विशाल स्नानागार भी मिला, स्नानागार। इसके साथ साथ विशाल अन्नागार यहाँ मिला है, क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, अन्ना क्या मिला है यहाँ पे, विशाल अन्नागार मिला है, अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को शाब्दिक भाषा में क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक ना, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ लाशों का क्या मिला है, ढेर मिला है, इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, विशाल स्नानागार यही मिला है, विशाल अन्नागार भी कहा मिला है, यही मिला है, मृतकों का टीला भी इसी को कहा जाता है। आप लोग को बताना चाहेंगे ये जो है हड़प्पा का क्या है, जुड़वा राजधानी है। कैसा है, जुड़वा क्या है, राजधानी।
यानी ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां था। लेकिन हड़प्पा में माना जाता है कि हड़प्पा में दो राजधानियां था, मोहनजोदड़ो और कौन सा, हड़प्पा। ठीक है, आप लोग को अब कमेंट पे ये बताना है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई किया गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बताना है जो मोहनजोदड़ो जो है अभी वर्तमान में किस जगह पे स्थित है, भारत में स्थित है कि पाकिस्तान में स्थित है, आपको बताना है। इस जिला का भी नाम बताना है आप लोग को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कहता है निम्न में से किस स्थल, अच्छा निम्न किस स्थल में कारखानों पाए, अच्छा कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। अब बताइए मनकों की जो बनाने की प्रक्रिया है वो किस जगह से स्पष्ट होती है। तो आप लोग को बताना है मनकों को बनाने की प्रक्रिया किस जगह से स्पष्ट होती है। पहला है राखी गड्डी, दूसरा है रोपड़, तीसरा चरहुद्रो, चौथा धौलावीरा। तो भाई देखिए जो मनका जो बनाया जाता था उसका जो पर्वत, मनका का जो है फैक्ट्री जो पाया गया है, देखा गया, वो चनहुद्रो में मिला है। कहाँ मिला है, चनहुद्रो में। तो आप लोग को याद रहना चाहिए जो कारखाना जो है मनका यानी मिट्टी का जो मनका बनाया जाता था बड़ा बड़ा था, ठीक ना, जिसमें अन्न वगैरह रखता था वो लोग, ठीक ना, वो मिट्टी का इतना बड़ा होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था मनका, ऐसे करके होते थे, ठीक ना, ऐसे करके मनका होते थे, ठीक ना, इसका गोल ऐसे करके मुंह होता था, क्योंकि उस समय में ये मनका होते थे, इस मनका में रखा जाता था। और मनका बहुत तरह का होता था, ये मनका अनाज रखने के लिए होते थे, कुछ मनका ऐसे होते थे जो ऐसे होते थे, ठीक ना, ऐसे होते थे कुछ मनकाए, ठीक ना। तो अलग अलग तरह के मनकाए यानी मिट्टी का बर्तन जो होता है उसका कारखाना कहाँ मिला है, चनहुद्रो में पाया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का नाम कहाँ विकसित हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहला सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता था, आप लोग को तो पता ही है। तो हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। सिंधु घाटी, सॉरी क्या कहा जाता है, सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी क्या कहा जाता है, सभ्यता, ये क्या हो रहा भाई, सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई सिंधु के मैदान में ही ये क्या होगा, मिलेगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता विकसित होगा वो कहाँ पर विकसित होगा, सिंधु के मैदान में। गंगा के मैदान नहीं भाई, गोदावरी के मैदान भी नहीं होगा, महानदी के मैदान भी नहीं होगा। चलिए आप लोग से क्वेश्चन कर ले इतिहास का, आप लोग बता देंगे, बोलिए। आप लोग से क्वेश्चन ये है, आप लोग को बताना है जो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक ना, और सिंधु नदी की जो है लंबाई कितनी है, ठीक ना, और फिर आपको बताना है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, ठीक ना। आप लोग से ये 3 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी क्लास 9 का बुक पढ़ा हुआ है रिवर सिस्टम। अगर क्लास 9 में आप लोग रिवर सिस्टम पढ़े होंगे तो आप लोग इन तीनों नदियों का क्या बताएंगे, लंबाई आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, बताइए भाई हड़प्पा का जो बस्ती है उसका खुदाई कौन कौन व्यक्ति ने किया था। देखिए सर जॉन मार्शल, हाँ मार्शल भी कुछ कुछ बस्तियों का क्या किया है, खुदाई किया है। देखिए विलियम जोन्स, भाई विलियम जोन्स नहीं किया भाई, है ना, मार्टिन व्हीलर इन्होंने भी हड़प्पा की बस्तियों का खुदाई किया है। तो सर जॉन मार्शल और विलियम क्या है, व्हीलर, दो व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज डी, ए और सी दोनों, इसका ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जुड़वा राजधानी कौन सा था, बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या नाम है, ये क्या लिखा है, लोथल और कालीबंगन। तो चलिए आप लोग बताइए तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सा था। अभी आपको ऊपर में बताए हैं अगला क्वेश्चन में, है ना, पिछला वाला क्वेश्चन में जो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन था, मोहनजोदड़ो और कौन सा जगह, हड़प्पा, ठीक है। ये हड़प्पा की क्या थी, जुड़वा राजधानियां था। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा।
लोथल कहाँ स्थित है? देखिए आप बताइए लोथल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में। आप लोगों को पता होना चाहिए लोथल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब बताना है आप लोग को लोथल गुजरात में किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात में किस नदी के किनारे है? तो लोथल गुजरात में जो है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के क्या है? किनारे है, ठीक ना। तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। आप लोगों से अभी अभी पूछे हुए थे जो सिंधु नदी और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी की लंबाई जो है, लंबाई 2500 किलोमीटर है। और सिंधु के कितना है बताइए? सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी की लंबाई जो है, ठीक ना, वो क्या है? तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। फिर भी गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी माना जाता है, इसीलिए क्योंकि सिंधु नदी जो है ना भारत के अलावा भी अलग अलग देशों में से होकर के गुजरता है, इसीलिए भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गंगा नदी है। और सिंधु नदी की लंबाई क्या है? गंगा नदी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी गंगा नदी क्या है? भारत में ही स्थित है ओनली, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है? गंगा नदी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले, रोपर से मिले, कालीबंगा से मिले। तो आप लोग को पता होना चाहिए, देखिए हड़प्पा एक सांस्कृतिक स्थल था। सांस्कृतिक क्या था? स्थल। सबसे पहले सर्वप्रथम यहीं का खुदाई किया गया। सर्वप्रथम जो है ना हड़प्पा की क्या की गई? खुदाई की गई। आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा ये दोनों जो जगह जो है वर्तमान वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक ना। एक माउंट गोमरी जिला में है और एक कहाँ पे है? लड़काना जिला पाकिस्तान में है, ठीक ना। याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, इसका आंसर नहीं बताया आप लोग को। कालीबंगान इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे थे? हड़प्पा का जो नगर था वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में हड़प्पा का जो नगर था वो 2 स्तरीय था, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखेंगे, कहीं कहीं पे अलग अलग स्रोतों में अलग अलग चीजें मिलता है। कहीं कहीं पे 3 स्तर, कहीं कहीं पे 1 स्तर मिलता है, और कहीं कहीं पे इनमें से सभी मिल जाता है। 1 स्तर पर भी था, 2 स्तर पर भी, 3 स्तर पर भी। लेकिन एक्चुअल में हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? हड़प्पा का जो नगर था वो 2 स्तर पे था, ठीक ना, 2 स्तरीय था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकसित हुई, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चलिए इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सिंधु के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई। तांबा नहीं होगा भाई, लोहा क्या होगा? नहीं होगा। चांदी ने, एक सेकेंड, तांबा नहीं होगा, सोना का ज्ञान था। किस धातु का ज्ञान नहीं था बोल रहा है? अरे भाई गड़बड़ वाली बात, ये तो गड़बड़ कर रहे थे आप। सोना का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का भी था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो निगेटिव का भाई, निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा, ठीक है। आंसर इज, राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। कालीबंगान कहाँ स्थित है? भाई अभी अभी बताए थे कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइए। सिंध में स्थित है, पंजाब में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, बंगाल में स्थित है। तो कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगान से जुते हुए खेत का क्या मिला है? और जुते हुए खेत का मतलब क्या हुआ? खांचेदार खेत का क्या मिला है? प्रमाण मिला है, ठीक ना, कालीबंगान से, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भाई, हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है वो किस नदी? सिंधु के किनारे है, ब्यास के किनारे है, सतलज के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो आप लोग फटाफट से बताएंगे जो हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। यहाँ क्या है? हड़प्पा इस नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है?
याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो है इस सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे विकसित हुए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बच गया है, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है। आज बस थोड़ा शॉर्टेज क्लास होगा, ठीक ना। फिर कल से चलेंगे दूसरे चैप्टर का। दूसरा चैप्टर बहुत लॉन्ग है, ठीक ना। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, देखिए आध ऐतिहासिक काल तो होगा नहीं, ठीक ना। पूर्व ऐतिहासिक काल भी नहीं होगा, ठीक ना। इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है? ऐतिहासिक काल में रखा गया। आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? ठीक ना। राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो का अवशेष कब? तो भाई राखल दास बनर्जी जो है 1920 में नहीं भाई, 1920 में तो कोनो भी शहर का खुदाई नहीं हुआ। 1921 में तो हड़प्पा का खुदाई हुआ था, तो 1921 तो होगा नहीं। 1922 में, हाँ 1922 में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो का अवशेष किसको मिला था? इसको मिला हुआ था, ठीक ना। 1922 में मिला था, ठीक ना। नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? हम आप लोगों को तभी बताए थे, विशाल स्नानागार और अन्नागार। विशाल स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से भी नहीं मिला है, कालीबंगा से, लोथल से नहीं मिला है। अब बताते हैं, ये जो विशाल स्नानागार था, ये बड़े मतलब बहुत ही अलग तरीका से काफी बड़ा था स्नानागार, ठीक ना, बना हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ऐसा लग रहा है जो आज का क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। तो आज आपका फाइनली क्या हो गया, एक क्लास पिछला है, एक क्लास अभी है। जो स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो स्टूडेंट पिछला लेक्चर देखे और क्लास को एंजॉय करे। और आप लोग के लिए खुशखबरी वाली बात है, हम आप लोगों को, ठीक ना, NCERT प्लस SBPD, ठीक ना, NCERT प्लस SBPD का समरी का क्लास, ठीक ना, समरी का जैसे कि लाइन बाय लाइन, ठीक ना, बुक आप लोगों को, ठीक ना, वो पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं 10 अप्रैल से, ठीक ना। तो आप लोग इंतजार कीजिए 10 अप्रैल का, ठीक ना। 10 अप्रैल का आप लोग क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। और 10 अप्रैल से आप लोग को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। बुक पढ़ाया जाएगा, एकदम समरी बढ़िया से समझाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज चलेगा। NCERT हिस्ट्री और पॉलिटी का सीरीज आप लोग का पहले स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।